इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रूड कमांड एंड रिवॉल्व कमांड। के पहले लेक्चर में हमने बताया था कि पहले हम 2 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं और इसको बाद में एक्सट्रूड करते हैं। तो ये सारा का सारा वर्क हम स्केच में करते थे। अब मज़ीद हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रूड कमांड एंड रिवॉल्व कमांड। तो यह हम डायरेक्ट 3 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे। पहले आते हैं एक्सट्रूड कमांड की तरफ। अच्छा, यहाँ आप एक प्लेन सेलेक्ट कर दें और इसको फिर स्केच व्यू कमांड के जरिए सामने लेके आए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक सॉलिड बॉक्स बनाना है तो मैं एक रेक्टेंगल बना दूंगा, ठीक है, और डायमेंशन यहाँ से सेट करूंगा। इसको फिर ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ एक फिगर आ गया, लेकिन ये फाइनल फिगर नहीं है। ओके करने के बाद ये हमारे पास फाइनल बन जाएगा, लेकिन यहाँ हम इसकी ये हाइट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी हम डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 300 करना है, या यहाँ से भी हम दे सकते हैं, या यहाँ एक वाइट पॉइंट है उसको हम ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फिगर इस प्लेन पे एक्सट्रूड हुआ है, 3 डायमेंशनल फिगर को हम इस तरह बना दे कि इस प्लेन से आधा इस तरफ हो और आधा इस, तो ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देख ले, अब इस प्लेन से हाफ इस तरफ है और हाफ इस तरफ, तो ओके। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक दूसरा फिगर बनाना है, एक फिगर ये है और एक ये। एक्सट्रूड करने से ये रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा और ये सर्कल सिलेंडर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों मैंने एक एक्सट्रूड में बनाए हैं, ठीक। तो ओके करने से इन दोनों का हाइट एक जैसा होगा, क्योंकि ये एक एक्सट्रूड में है। जितना हाइट आप इसको देते हैं वो ऑटोमेटिकली उसका भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सट्रूड में है। तो जब आप एक एक्सट्रूड में 2 फिगर बनाते हैं तो इसका हाइट फिर सेम होता है। अगर आप एक चेंज करते हैं तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम आते हैं एक और फिगर की तरफ। फॉर एग्जांपल, एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया और इसके अंदर एक सर्कल। तो एक्सट्रूड करने से ये एक होल बन जाएगा और वो होल थ्रू होगा, क्योंकि ये 2 फिगर है, मैंने एक एक्सट्रूड में बनाया और एक एक्सट्रूड में बनाने से इन दोनों का हाइट सेम रहता है। तो यही वजह है कि ये थ्रू होल है। थ्रू होल का मतलब है कि ये एक सरफेस से स्टार्ट होके बिल्कुल एंड पे गया है, तो इसका नाम है थ्रू होल, ठीक है। अगर एक फिगर को 2 मुख्तलिफ एक्सट्रूड में बनाऊंगा तो इसका हाइट आपकी मर्जी के मुताबिक चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया तो ओके कर दिया और फिर को एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस प्लेन के ऊपर एक और फिगर को बना दूं या एक्सट्रूड को बना दूं। तो अब इस फिगर को मैंने इसके ऊपर मैंने एक सर्कल बना दिया और ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने से इसके ऊपर क्या बनता है, एक सिलेंडर बनता है।
अगर आप इसको वाइट पॉइंट को ड्रैग करके नीचे करें तो इस बॉक्स के अंदर एक सिलेंडर बनेगा। अगर आप ऊपर करते हैं तो ऊपर बनेगा। यहाँ से भी आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस सिलेंडर को, तो ये डिलीट हो जाएगा। और इसी प्लेन के ऊपर मैं दोबारा एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो सर्कल ड्रा हो गया और एक्सट्रूड करने से ये सिलेंडर बन गया। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ करके रिमूव मटेरियल करता हूँ तो इसका मतलब ये कि जो सिलेंडर बन गया इसके हिसाब से इस बॉक्स से मटेरियल रिमूव होगा। यहाँ से आप रिमूव मटेरियल कर सकते हैं। अगर आप किसी की हाइट को इंक्रीज करते हैं तो ये थ्रू होल बन जाता है। थ्रू का मतलब है कि एक सरफेस से स्टार्ट होके एंड पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर इसको आप कम करते हैं तो फिर ये ब्लाइंड होल बन जाता है। अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो ऊपर चूंकि मटेरियल नहीं है तो इसी वजह से रिमूव मटेरियल नहीं होता। अलबत्ता अगर रिमूव मटेरियल का ऑप्शन आप हटा देते हैं तो यह आपको सिलेंडर नजर आएगा, ठीक है। तो चलो हम रिमूव मटेरियल करते हैं और ब्लाइंड होल बनाते हैं। क्योंकि ये हमारे पास ये एक दूसरे एक्सट्रूड में बन गया। यहाँ आपको नजर आता है कि एक्सट्रूड नंबर 1 ये बॉक्स था और ये एक्सट्रूड नंबर 2 ये एक, और ये एक्सट्रूड नंबर 2 एक अलग एक्सट्रूड है। तो आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। अब आते हैं इस रिवॉल्व कमांड की तरफ। तो इसके जरिए भी हम सॉलिड फिगर बना सकते हैं। रिवॉल्व कमांड यूज होता है जहां सिमेट्री मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल इन फिगर में अगर आप बोतल की तरफ आ जाए तो इस बोतल में सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे काट दे तो 2 बराबर हिस्से बन जाएंगे। इन बराबर हिस्से का नाम है सिमेट्री और इसकी सिमेट्री है एक वर्टिकल लाइन के थ्रू। तो ये वर्टिकल एक्सिस सिमेट्री इसमें मौजूद है। इसी तरह इस बोतल में भी वर्टिकल एक्सिस सिमेट्री मौजूद है। अगर हम इसको बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे काट दें तो 2 इक्वल पार्ट बन जाएंगे। इसी तरह इस ग्लास में भी वर्टिकल सिमेट्री मौजूद है। यह जब हम कम की तरफ आते हैं तो यह भी वर्टिकल सिमेट्री मौजूद है। अगर हम इस बोतल को हॉरिजॉन्टल लाइन पे काट दें तो 2 अनइक्वल पार्ट बनते हैं, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री मौजूद नहीं है। रिवॉल्व कमांड हम यूज करेंगे जब हमारे पास एक भी सिमेट्री मौजूद हो। अब इस रिवॉल्व कमांड को किस तरह यूज करेंगे? पहले हम रिवॉल्व कमांड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम एक सेंट्रल लाइन और क्लोज फिगर बना देंगे। चले देखते हैं कि किस तरह। इसमें पहला स्टेप ये है कि हम यहाँ रिवॉल्व कमांड को सेलेक्ट कर दें, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर। इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि हम एक सेंट्रल लाइन बना दें और एक क्लोज फिगर, यानी इसमें ओपननेस और ओवरलैपिंग ना हो। तो इसके रिवॉल्व करने से ये क्या बन जाएगा? ये एक सिलेंडर बन जाएगा जिसके अंदर ये होल हो और ये सिलेंडर की हाइट होगा। चलो देखते हैं कि किस तरह। ओके करने से बाद आपको ये नज़र आता है, तो जो मैंने बताया ये सेंट्रल लाइन है और ये हमारे पास ये फिगर था, इसको हमने रिवॉल्व किया। रिवॉल्व करने से क्या बन गया? ये सिलेंडर बन गया जिसके अंदर ये होल है, ठीक है। ये हमने 360 डिग्री पे इसको रिवॉल्व किया। तो ओके करने से ये कंप्लीट होगा। अब अगर इस रिवॉल्व में हम चेंजेस करना चाहते हैं तो या हम एडिट डेफिनेशन की तरफ आएंगे।
फॉर एग्जांपल हम इसको 360 डिग्री पे रिवॉल्व नहीं करना चाहते, तो यह हम 180 पे अगर रिवॉल्व करना चाहते हैं तो ये आधा बन जाएगा। इसी तरह 90 डिग्री पे रिवॉल्व करने से ये क्वार्टर बन जाएगा। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना कि ये 360 डिग्री से ज़्यादा रिवॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, जो 2 डायमेंशनल फिगर मैंने बनाया था, यानी वो रेक्टेंगल, इसको मैंने रिवॉल्व किया, तो इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। इस रिवॉल्व को आप ज़रा एक्सटेंड कर दें और यहाँ सेक्शन नंबर 1, ये सेक्शन नंबर 1 जो रिवॉल्व हुआ था, आप इसको क्या करें, इसको एडिट डिफिनीशन में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका टॉप पोर्शन चेंज करना चाहता हूँ, तो देख ले ये चेंज हो गया। तो इसके अंदर एक सिमेट्री मौजूद है। ये इस वर्टिकल लाइन के थ्रू हम काट दे तो 2 इक्वल पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो मैं कह रहा हूँ अगर इसको मैं इस प्लेन के थ्रू काट दूँ तो ये 2 इक्वल पार्ट में तकसीम हो जाएगा। चलो एक और फिगर बनाते हैं। ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है। और यह हम बनाते हैं एक सर्कल। तो रिवॉल्व करने से ये हार्ड बॉल बन जाएगा, ठीक है। चलो एक और फिगर को बनाते हैं। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना कि आप इस सेंट्रल लाइन को क्रॉस ना करें, क्योंकि इसके थ्रू हम सिमेट्री बनाते हैं। तो इस सेंट्रल लाइन को टच करने से कुछ नहीं होता, लेकिन इसको आपने क्रॉस नहीं करना, ठीक है। आप इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि इस सेंट्रल लाइन के थ्रू क्या होता है, सिमेट्री मौजूद है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इस बोतल को बनाते हैं तो सिर्फ आप ये वाला पोर्शन बना दें, ये आउटर सरफेस का ये एक लाइन बना दें और इस लाइन को आप फिर क्लोज कर दें इसी तरह, ठीक है। तो इसके क्लोज करने से और रिवॉल्व करने से ये बोतल बन। तो आज के लेक्चर में हमने किया एक्सट्रूड कमांड एंड रिवॉल्व कमांड। फिर हमने किया कि एक एक्सट्रूड में फिगर बनाना, 1 या 2 फिगर बनाना, तो इसका हाइट सेम होता है। मुख्तलिफ एक्सट्रूड में बनाने से उसका हाइट आप चेंज कर सकते हैं। साथ साथ हमने ब्लाइंड और थ्रू होल के बारे में भी बताया। फिर हमने रिवॉल्व कमांड के बारे में बताया। और रिवॉल्व कमांड यूज़ होता है जहाँ सिमेट्री मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर इन फिगर की तरफ आ जाए तो इन सब में सिमेट्री मौजूद है। और रिवॉल्व कमांड के लिए पहले आपको रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करना चाहिए, इसके बाद सेंट्रल लाइन और क्लोज फिगर को सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखें कि आप सेंट्रल लाइन को क्रॉस ना करें, ठीक है। टच करने से कुछ नहीं होता, लेकिन सेंट्रल लाइन की दूसरी तरफ आप ना